प्लान चेंज हो गया। सब्जी की जगह बन रहे हैं गोभी के पराठे। ये बैटर इसका तैयार हो रहा है। मेरे को भी आज गोभी के पराठे ही खाने हैं। लेट हो गया हूँ आज तो। खैर अब तक तो खाना खा लेता हूँ मैं। तो ये मम्मी ने अपना कुछ बनाना शुरू कर दिया है। अपना क्या बनाना शुरू कर दिया? मतलब मम्मी ने अपना बनाना शुरू कर दिया। मुझे तो मम्मी ने बनाना शुरू कर दिया कुछ। और मैं यहाँ पे ये लेके आई थी। मैं सोच रही थी भेलपूरी बनाऊंगी। ये बन रहा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़े में हैं। सुबह के 10:30 हो रहे हैं और हमारी चाय चल रही है और हम लोग आराम से अपने बिस्तर में बैठे हुए चाय पी रहे हैं और चिल कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। तो ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है तुमने? ठंड लग रही है। और टूला अपने लग गया उठते ही फ़ोन के अंदर। और मिट्ठू सोई पड़ी है अपने कमरे में बेखबर होके। और आप भी आ जाओ, गर्मा गर्म चाय पियो। अभी हम लोग आज सो के भी लेट उठे हैं, 9:30 बजे के करीब। तो अभी देर तक चाय नाश्ता चल रहा है क्योंकि बिस्तर से निकलने का किसी का भी मन नहीं कर रहा। अब डायरेक्ट खाना होगा। तो चलो गाइज, आप भी चाय पियो, हम लोग भी चाय पीते हैं और फिर नाश्ता या खाना जो भी होगा फिर मिलते हैं आपको उनके साथ में। गाइस सुबह सुबह थोड़ी सी, सुबह तो नहीं, अब 11:30 हो रहे हैं। प्लान चेंज हो गया। सब्जी की जगह बन रहे हैं गोभी के पराठे। ये बैटर इसका तैयार हो रहा है। मेरे को भी आज गोभी के पराठे ही खाने हैं। लेट हो गया हूँ आज तो। खैर अब तक तो खाना खा लेता हूँ मैं। चलो बनाओ। मैं अंदर जा रहा हूँ, ठीक है? जब बन जाए तो बता दियो। मैं लेकर आ जाऊंगी। ठीक है चल। तो गाइस ये देखो मम्मी बना रही है गोभी के पराठे। और ये ऑस्टिन भाई पापा खा भी रहे हैं, रिव्यू तो ले लो उनसे। पहले ये पराठे, यार इतना सारा धनिया डाल दिया गाइस, देखो इन्होंने। ज्यादा मत बोल। चलो कोई नहीं, भूख लग रही है, जल्दी बनाओ। पापा को देखो, फिर से लहसुन की चटनी। टेस्टी लगती है ना चटनी। अब बिरयानी के साथ खा भाई, लहसुन की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। एक तो तड़का मार के भी होती है। चलो गाइस मिलते हैं हम आपसे नमक ठीक है? नाश्ते हैं? नाश्ते पे मिलते हैं आपसे खाने के बाद। अभी लंच हो रहा है, अब ये लंच ही हो जाएगा। कोई नहीं, दोनों पे मिल जाएंगे गाइस। गाइस गोभी के पराठे खा के तो आ गया मजा। अब ये मजा जो है कहीं सजा ना बन जाए। रात भी तुमने हाँ, रात भी मैंने जाके डिनर पे 9:30 बजे खाना खाया है। और चिकन खाया, पनीर खाया, चावल खाए छौंके वाले, जबकि मैं बिना ऑयल का खाना खाता हूँ। वहाँ भी खूब खाया है। और सुबह भी खैर मेरे अभी पराठे तो ऑलिव ऑयल में बने हैं। फिर तेल तो तेल ही होता है ना, चाहे फिर वो ऑलिव ऑयल हो चाहे कोई भी हो। तो खा तो लिया है। चलो अब ये डाइटिंग, आज शाम से फिर दोबारा अपने रूटीन में आ जाऊँगा। खाने को तो मैं अभी 8 पराठे खा जाता और खा सकता हूँ, लेकिन मैंने 4 ही खाए हैं। खाने को तो अभी 8 पराठे और खा सकता हूँ मैं। अब शाम को शेर घास खाएगा। अब घास खाएगा शेर। अब शेर घास खाएगा। किसी टाइम पे गाइस मेरी डाइट जो होती थी वो होती थी 8 रोटी, 1 प्लेट चावल, प्लस नॉनवेज में कुछ चिकन विकन कुछ भी, वो होना जरूरी पोटा कलेजी, कोई मछली, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी नॉनवेज होना चाहिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? वो और अल्कोहल भी बहुत लेता था। वो भी बहुत लेता था। तो ये मेरी डाइट हुआ करती थी। शादी से पहले तो दोबारा आटा गुंदवा लेते तो चल खाना दोबारा आटा गुंदवा देता था गाइस मैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इतना खाता था। खाते नहीं थे, पेटू थे, पेटू। क्योंकि इनका बचपन जो है ना बड़ी भूखमरी में गुजरा है। पेटू कह सकते हो, क्योंकि हॉस्टल में पढ़े हैं,
लिमिटेड खाना मिलता था, खेल कूद वाले बच्चे, तो जिसे कहते हैं ना एक माइंड सेट होता है कि नहीं ये मिल जाए, ये खा लें, ये मिल जाए। वो चीज़ तो खैर आज भी है, वो तो नहीं निकलती, इंसान जीता ही खाने के लिए। ये एक मेरे से पूछोगे ये कितना बड़ा सेक्रीफाइस होता है कि सामने अगर इंसान के खाने की चीज़ें हैं, खाने का शौक़ रखता हो और वो अपना मन मार रहा हो, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ये बहुत बड़ी तपस्या है, ये बहुत बड़ी तपस्या है ये। पर फिर भी कंट्रोल से बाहर हो ही जाती हूँ मैं, नहीं हो पाता है यार, ये वाकई बहुत बड़ा त्याग है ये। बहुत बड़ा त्याग होता है ये, दुनिया का अगर कहो तो सबसे बड़ा त्याग समझ सकते हो आप। ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। एक इंसान से पेटू चटोरे इंसान से उसका खाना छीन लिया अभी भी जाए। कई जगह पे मैं बाहर नहीं आता हूँ, बाहर जाता हूँ जैसे कुछ नहीं तो मूंगफली खा ली, फ्रूट्स भी खा लेता हूँ, मूंगफली खा ली, गुड़ की पट्टी खा ली। चलो गाइस मिलते हैं आपसे। गाइस दोपहर का 12:45 हो रहा है, 12:45 और हमारा अभी क्या हो रहा है, अक्सर मैं लंच ब्रंच दिखाती हूँ, वही हो रहा है अभी देखो। और हम नाश्ता कर रहे हैं लीडा के साथ, कर दिया तुमने यार। अपनी सिस्टर के साथ नाश्ता कर रही हूँ मैं, वो भी लगी पड़ी है, वो भी उधर नाश्ता ही कर रही है। और देखो वीडियो कॉल पे हम लोग साथ में नाश्ता कर रहे हैं। 93 हम वीडियो कॉल में साथ नाश्ता कर रहे हैं लीडा। उसके बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं उसको, अभी सो के उठे हैं। तो ये शोले फिल्म की ठाकुर बन के घूमती रहती है, हाथ वाला ठाकुर, शॉल ऐसे टंगा के घूमती है हाथ वाला ठाकुर बन के घूमती है। और टूला जो है मक्खन को रगड़ने में लगा पड़ा है भाई साहब। ठाकुर के हाल सॉस भी है, ठीक है चल ठीक है, ऐसा देख ले तू। ठाकुर के हाल खराब हुए पड़े हैं। गब्बर ने ठाकुर के हाथ लिए थे, 88 34 इन दानों ने तेरे से चलना फिरना मुहाल कर दिया, तेरी चाल ले ली। 88 205। चलो गाइस हम लोग करते हैं अब अपना ब्रंच, आप लोग भी आ जाओ। गर्मा गर्म गोभी के पराठे हैं, और ये इसने सैलेड के लिए नहीं क्या बनाया था मिट्टू तूने, ये सैंडविच के लिए फिलिंग बनाई थी वो भी है, 2 तरीके की चटनियाँ हैं, ये भी है, ये भी है, मक्खन भी है और सॉस भी है। तो जो चीज़ चाहे, जिस चीज़ से चाहो उस चीज़ से खा लो आप। जल्दी जल्दी आ जाओ, गर्मा गर्म गोभी के पराठे खाओ चाय के साथ में। धूप में बैठी हुई हूँ, धूप तो इतनी तेज़ नहीं आ रही लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है खाने में। चलो मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद में। गाइस मैं कल वहाँ से बेसन का हलवा लेके आई थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने ना पेट भर के खाना खा लिया था, तो मैं बेसन का हलवा ज़्यादा खा नहीं पाई। तो अब ये देखो, ये इधर जो है ना इनमें ये काजू बादाम किशमिश वगैरह रखा हुआ है, और इसने इस छोले, इसका जो है ना छोले छोले आ रहा है मुंह में। हलवे का छोले की रेसिपी बना रही थी ना अभी मैं, तो छोले छोले गूंज रहा है। पहले ब्राउनी के टाइम पे बिरयानी बिरयानी गूंज रहा था दिमाग में, तो अभी इसने इस हलवे का फिर से पोस्टमार्टम किया है, इसको तसल्ली नहीं हुई, गरम करके लेके आई है। और देखो किस में गरम करके लेके आई है, मेरे आगे रख दिया ये तड़के वाला डोबरा मेरी इतनी बेइज्जती, और ख़ुद को देखो कैसे लेके बैठी है ये, क्योंकि इसे इसकी पिक्चर लेनी थी, स्नैप बनानी। हाँ स्नैप बनानी थी, तो इसने इसको जो है ना और ऊपर से गार्निश किया है, और अब इसको ये खा रही है। और मुझ गरीब के साथ देखो कितना अत्याचार होता है इस घर में। मैं इनको बना बना के देती हूँ, देखो अपनी कटोरी भर के बैठी, और मुझे देखो कितना सा दिया है इसने। इसमें से ले लेना, मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। ऑल क्रेडिट गोज टू ताई जी। बोल ताई भी देखती है। ताई नहीं, रेसिपी दे देना इसकी ताई रेसिपी दे देना अगर आप देख रहे हो तो। मैं भी ताई बोल रही हूँ। और पनीर की रेसिपी भी दे देना जरा, और चिकन वाली भी रेसिपी दे देना। मतलब जो जो आपने बनाया था ना उसकी भी मांग ले, फिर सलाद की रेसिपी भी मांग ले। नहीं सलाद तो लीजिए, पता है मुझे गिल्टी किस बात का आ रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए ज़्यादा खाने की वो भी नहीं हो रही, मतलब आधी रोटी है 1 रोटी में हो जा रहा है। पर वहाँ तो तूने पेट भर के खा लिया। वहाँ मैंने पेट भर के खा लिया, लेकिन घर आने के बाद ना मुझे ऐसा हुआ कि कुछ अधूरा रह गया मेरे पेट में। तो मैं वापस से वो टेस्ट अपना बरकरार करना चाहूँगी, तो ताई रेसिपी दे देना सुन लो इसकी ताई,
ताई ने इसको फैन रेसिपी डाला दे देना। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो ये आपका पंखा बन चुकी है। नहीं, इस मामले में तो खैर यार तारीफ है, आपने जो भी कुछ बनाया था, जितना भी कुछ बनाया था वो याद रहेगा यार। पनीर तो बहुत स्वाद था। वाकई काबिल तारीफ था, बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ेदार था, बहुत लजीज खाना था। इसीलिए हम लोग सबके सब ना पेट से ऊपर, फुल ऑफ पेट, हलक तक खा के आए थे कल हम। इतना खाना खाया हम लोगों ने क्योंकि टेस्टी इतना था। मैं बीमार पड़ी हुई हूँ, मुझे इतना टाइम हो गया काफ़ी समय से, तो मैं खाना ही नहीं ढंग से खा रही हूँ, छुटपुट में ही मेरा पेट भर जा रहा है। मैंने कम से कम हफ्ते भर जाके बाद ताई के यहाँ पे चावल रोटी एक साथ और पनीर वनीर सब खाया। मैंने कभी पनीर और चिकन एक साथ नहीं खाया, लेकिन कल इतना बढ़िया बना था, मैंने एक साथ मिक्स करके खा लिया। और फुलके भी इतने देखने में भी इतने अच्छे लग रहे थे ना, पतले पतले बड़े बड़े फुलके, वो भी घी लगे हुए। उनको देख के दिल ही नहीं कर रहा था कि उनको खा लो, दिल कर रहा था रुमाल की तरह इनको फोल्ड करके रख लो। ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। नहीं यार, इतने पतले पतले फुलके मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। अब बाबा जी अंदर करवटें बदल रहे हैं हमारी बातें सुन सुन के। अभी थोड़ी देर पहले नीचे से आए हैं ऊपर, और अब मेरे को अंदर से आवाज़ आने वाली है क्योंकि अब मेरा टाइम हो गया जाकर लेटने का। अब मैं जाके पलंग से टच होंगी और ये मेरे को बोल देंगे चल अब शाम तो हो ही गई है, कैमरा मेरे मुंह पे भी कर। चाय बना ले। तू अच्छी लग रही है ना हाथ वाला ठाकुर। चलो यार, आप भी हलवा खा लो। कटोरी तो उसकी अच्छी है, मेरी तो खैर दिखाने लायक ही नहीं है। हलवा खा लो। लो चेंज करके इसमें खाते हुए दिखा दो। अब क्या दिखा दो, बेइज्जती तो मेरी हो ही गई। चलो गाइस, आप भी आओ, बेसन का हलवा खाओ। नहीं, हम नहीं देंगे ये बेसन का। फिर मिलते हैं आपसे चाय के साथ में। ताई से तो गाइस, शाम के बज रहे हैं एग्जैक्ट 5:30 और मैं किचन में आ चुकी हूँ। अपने घर को भी थोड़ा सा कर देते हैं हम रोशन। इस टाइम घर में थोड़ी सी चहल पहल होने लगती है। और शक्ल देखो मेरी ऐसी हो रही है जैसे शादी के घर में आए हुए मेहमान आते हैं, होते हैं ना नेक्स्ट डे शादी के, जब सो के उठते हैं सारे के सारे, तो मेकअप भी आधा लगा हुआ होता है, बाल भी कल वाले बंधे हुए होते हैं। ऐसे ही मेरे भी बाल कल के बंधे हुए हैं। थोबड़ा तो धो लिया मैंने, लेकिन हालत देखो मेरी कैसी हो रखी है। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ। एक चीज़ आज मैंने नोट की, आज मैंने सोचा था लंच और ब्रंच एक साथ हो रहा है, ज़्यादा कुछ काम करना है नहीं, मैंने ऐसा सोचा था, ये मेरी सोच है। तो मैंने सोचा था ज़्यादा काम कुछ करना है नहीं और देखेंगे शाम को कुछ बना लेंगे, या भी बना लेते हैं, शाम तक के लिए हो जाएगा। तो लंच और ब्रंच हमारा एक साथ हो गया। वो क्या हुआ आपने देख लिया। तो यहाँ पे लाइट भी नहीं थी 11 बजे से, अभी आई है शाम को 5 बजे के करीब लाइट। तो मैं अपना काम खत्म करने की सोच रही थी। मैंने सोचा था चलो शाम के लिए सब्जी भाजी भी बना के रख देती हूँ, पल बाबा के लिए, और विशु की भी बना के रख देती हूँ। यार जो काम होने लग रहा है, तो सब्जी भाजी बना के रख देती हूँ। अरे किचन में ही लगे लगे बर्तन धोते धोते, नाश्ता करके बर्तन धोते 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 3 बज गए, काम निपटाते निपटाते। फिर मैंने कहा भाई अब बस बंद कर दो, अब नहीं करना। अब 1 घंटे बाद उठना तो है ही, तो ये 1 घंटा मैं खाना बनाने में बर्बाद करूँगी। इस 1 घंटे में थोड़ी सी कमर सीधी कर लूँ। मैं जाके लेट गई, 40-45 मिनट लेटी हूँ मुश्किल से। एक वीडियो एडिट की, उसके बाद फिर पल पापा ने आवाज़ दे दी 3:30 बजे चाय बना लो। चाय बनाई, मिट्टू को भी चाय दी, विशु को भी चाय दी, इसके पापा को भी चाय दी। उसके बाद पानी का आगमन हो गया। और ये देखो एक बैच मेरा लगा हुआ है मशीन में, क्योंकि कई दिनों से कपड़े धुले नहीं है, इकट्ठा हो रहा है। एक बैच लगा हुआ है मशीन में धुलने के लिए। और ये सारे इधर जो है ना, सब बड़े बड़े कपड़े हैं, ये डबल बेड की चादरें वगैरह भारी भारी, हल्के हल्के कपड़े मैंने अभी डाल दिया। मशीन भरी हुई है, अंदर चल रही है। ये देखो मैगी खा के यहीं छोड़ दिया बर्तन। पॉल बाबा भी अपने कमरे में आराम से लेटे हुए टीवी देख रहे हैं, मिट्टू भी अपने कमरे में आराम से लेटी हुई टीवी देख रही है, और मैं किचन में आ गई और मैं कर रही हूँ अब शाम के खाने की तैयारी। पॉल बाबा के लिए बन रही है उनकी दाल पालक, हमारे लिए पालक मैंने रखी हुई है। मिट्टू खाएगी तो ठीक है, नहीं खाएगी तो भी ठीक है, कल सुबह नाश्ते में काम आ जाएगी सब्जी। इसका मैं बनाऊँगी आलू पालक। सर्दियों में हम उसको
मतलब बकरे के पाए का सूप या पतला पतला तरी वाला बना देते हैं, उसको वो देते हैं हम लोग पीने के लिए, खाने के लिए। खा पी तो खैर हम भी सकते हैं, वो मुझे भी बोलते हैं, लेकिन वही है मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है और कोलेस्ट्रॉल का डर रहता है, तो इसलिए मुझे तो पसंद भी नहीं है ये सब कुछ। शुरू से ही नॉनवेज मुझे कम पसंद आता है और मटन तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। चिकन तो फिर भी थोड़ा सा खा लेती हूँ, लेकिन उसमें लिमिटेड पार्ट ऑफ पीसीज हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं खा सकती। मैं हड्डी को खींच के ऐसे नहीं खा सकती, मैं सिर्फ चेस्ट वाले पीस खा सकती हूँ, वो भी बिना हड्डी के। बोनलेस चिकन खा सकती हूँ मैं। और मुझे चिकन खाना नहीं आता, मीट खाना नहीं आता, वो पॉल बाबा को ही आता है और मिट्ठू विशु को आता है, तो मैं हाथ से निकाल के मीट नहीं खा सकती हूँ। तो और अभी लगी हुई हूँ मैं अपने किचन में खाना बनाने में। रोटियाँ मैंने दिन में ही काम तो खैर बतेरा था, काम ख़त्म नहीं होता। तो खड़े खड़े लाइट नहीं थी, मैंने कहा सोचा थोड़ा सा काम ही निपटा लिया जाए, तो लगी हुई थी सुबह, तो लगे हाथ मैंने फिर रोटियाँ भी बना के रख दी कि चलो कुछ तो कम होगा। इधर 3 सब्जियाँ बनानी है, अभी पॉल बाबा की बन रही है, हमारी भी बनानी है, विशु की भी बनानी है, और कपड़ों का काम अभी जारी है। तो मिंटू की भी तबीयत ख़राब हो रखी है, उसको भी खिलाऊंगी थोड़ा सा मैं, तो उसको कोल्ड में आराम आएगा। तो अभी बनाती हूँ मैं खाना पीना। गाइस कब से मुझे कम से कम 1 हफ्ता हो गया सोचते हुए, आज चीज़ केक बनाऊंगी, आज काम कम है, आज चीज़ केक बनाऊंगी, आज काम कम है। लेकिन यार यहाँ बस लेट सो के उठने की वजह से ना सब चीज़ें इतनी डिले हो जाती है ना, तो हो ही नहीं पाता। और एक ही दिन का टाइम होता है, जिस दिन पानी आने वाला होता है उस दिन 5 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक या 10 बजे तक 4-5 घंटे मतलब पुथल ऐसा लगा रहता है, तो कुछ काम उसमें ठीक से हो नहीं पाता। कई बार तो खाना भी नहीं बन पाता है गाइस, इतने बुरे हालात हैं यहाँ पे पानी के। वो तो शुक्र है कि सर्दियाँ हैं। तो चलो अभी सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं अपनी, और साथ साथ अपने कपड़ों का काम भी करती रहती हूँ, क्योंकि हाथ से तो धोने नहीं है, मशीन धो रही है कपड़े मेरे। अभी मिलते हैं आपसे फिर बाद में। देखो दोस्तों, ये है मेरे घर का अंधा कुआं, जिसमें कितना ही डालते जाओ करते जाओ, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं। पॉल बाबा की दाल बन चुकी है, वो रखी हुई, बीजू की सब्ज़ी बन चुकी है, वो रखी हुई, आलू पालक बन चुके हैं, ये रखे हुए, और अब चावल छोंकने जा रहे हैं। चलो मिलते हैं। गाइस जब सुबह बनाती हूँ ना तो शाम तक का बना लेती हूँ। कल फिर मेरे को घर में साफ़ सफाई करनी है। आज तो ज़्यादा कुछ फैला हुआ था नहीं, लेकिन अब फैल गया है। ये कपड़े भी रखे हुए हैं बहुत सारे धोने के लिए, तो मैंने कल सुबह तक की मतलब कल दिन तक की तैयारी कर ली है। पॉल बाबा की दाल बन के रखी हुई है, विशु का भी हो गया जुगाड़, मेरा और मिट्ठू का भी हो गया, और चावल भी मैंने बना दिए हैं। ये अभी तो कोई खाएगा नहीं, पर बना के मैंने रख दी हैं, क्योंकि मैं भी, मिट्ठू भी और पॉल साहब भी, हम लोग तीनों जल्दी खाना खा लेते हैं, तो हाई तो पानी मचानी पड़ेगी किसी को भी। सुबह आराम से रिलैक्स होकर उठूँगी, अच्छा सा बढ़िया सा नाश्ता बनाऊँगी, खाएँगे और फिर अपने काम धंधे में लग जाएंगे। खाना बना हुआ रखा है, पॉल बाबा खा लेंगे और हम लोग फिर आराम से खाते रहेंगे। ये देखो मेरे चावल मटर वाले ज़ीरा राइस बनाए हैं मैंने, एकदम खिले खिले मस्त। और गाइज अब मैं पी रही हूँ चाय, बना रही हूँ चाय। पॉल बाबा और मैं चाय पियेंगे। अभी वो 8:30 बजे एक बार फिर और चाय मांगेंगे, तो चाय बनने लगी है। और थोड़ी सी किचन भी मैसी हो रखी है। फ़िलहाल पानी आ जाए यार, मेरे कपड़े धुल जाएंगे तो मेरी टेंशन ख़त्म होगी, फिर मैं आराम से रिलैक्स होकर बैठूँगी। पानी ने दुखी करके रखा हुआ है। अभी बनाती हूँ मैं चाय, मोटर कर दूँ बंद, पानी नहीं आ रहा है। बाबा जी आज नहीं आता पानी, मुझे लग रहा है हालात ठीक नहीं है पानी के। ये देखो मज़े तो इनके हैं, ये खा भी गया फिर बैठ गए बिस्तर में, और अब ये गर्मा गर्म पी लेंगे चाय और खा लेंगे मूंगफली। माँ भी बैठी हुई है अपने बिस्तर में आराम से, और यहाँ लगा पड़ा है कपड़ों का ढेर। देखो अंदर मशीन मेरी चल रही है, वो देखो ये दोनों बाप बेटी ले रहे हैं मौज। ये देखो ये क्या चल रहा है, मास्टर शेफ। एक काम करोगे प्लीज, अब मेरी सुन लेना।
खा पी के भाई बर्तन तो बाहर रख दिया करो कम से कम। अब फिर भूख लग गई तेरे को? तो तूने मेरे को मना क्यों करा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी? आलू पागल, आलू पालक की सब्जी है। रोटी मैंने बना ली थी दिन में ही, और थोड़े से छोंके वाले चावल बनाए हैं, पर वो मैंने दिन के लिए बनाए हैं, कल के लिए। बेटा दाल ना मैंने बनाई नहीं है, दाल ना पापा वाली है, पालक वाली, मतलब बिना तड़के की है। दाल तो वैसी है, बस उसमें तड़का नहीं होता। पापा वाली दाल पड़ी है। तो तेरे को खानी है अगर तो गर्माहट के लिए थोड़ी सी विशु वाली सब्जी खा ले अगर खानी है तो ठंड तो बेटा मेरे को भी लग रही है, पर मैं क्या करूँ, मेरे को तो चक्कर लगाने पड़ेंगे ना। अभी मैं शाम को उठने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तेज ठंड लग रही थी मेरे को। मेरी तो बैटरी अप डाउन होगी। अब काम निपटा लूँ पहले ये, जब तक ये मेरा काम चल रहा है तब तक मैं अपनी बैटरी चार्ज रखूँगी, मैं डाउन नहीं कर सकती। देखा दोनों बाप बेटी कैसे अय्याशी मार रहे हैं मजे से। इनको लग रही है ठंड, हमें नहीं लग रही। चलो गाइस गर्मा गर्म चाय बनाते हैं, चाय के साथ मिलते हैं फिर आपको कुछ देर में। गाइस ये देखो पॉल बाबा को, क्या देख रहे हैं ये? और ये रहा मेरा खाना, थोड़े से चावल हैं, थोड़ी सी आलू पालक की सब्जी है, 2 रोटी है और मेरी चाय। तो आप भी आ जाओ, गर्मा गर्म खाना खाओ, चाय पियो। चलो फिर मिलते हैं आपसे। गाइस आलू पालक की सब्जी इतनी मस्त बनी है ना, मैंने एक बूंद भी उसके अंदर पानी नहीं डाला। इतनी मस्त बनी है ना, उतना खाना खाने की मेरे को ज़रूरत नहीं थी, पर स्वाद के मारे ना मैं जल्दी मतलब ज़्यादा खा जाती हूँ। अभी मैंने दोबारा चावल लिया और उस सूखी सब्ज़ी के साथ में मैंने चावल खाया। मुझे सूखी सब्ज़ी के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो मज़ा आया खा के। अभी तक मिर्ची लग रही है, एकदम चटपटी बनाई है, क्योंकि मिट्टू ने बोला था मम्मी चटपटी बनाना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका मुँह खराब हो रहा है। आप देख रहे हो नाक से पानी आना शुरू हो गया, इतनी चटपटी बन रही है। चलो गाइस अभी गर्मा गर्म चाय पी लेती हूँ, खाना खाने के बाद ठंड लगती है। ये मम्मी ने अपना कुछ बनाना शुरू कर दिया है। अपना क्या बनाना शुरू कर दिया? मतलब मम्मी ने अपना बनाना शुरू कर दिया। मुझे तो मम्मी ने बनाना शुरू कर दिया कुछ, और मैं यहाँ पे ये लेके आई थी, मैं सोच रही थी भेलपूरी बनाऊंगी। ये बन रहा है क्रीम चीज़, पर अभी मैं क्या बना रही हूँ? क्रीम चीज़। गाइस मेरा बिस्कुट चीज़ केक तैयार हो गया है। अब मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख के आ रही हूँ। या तो ये सुबह डीमोल्ड होगा तो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा ये, या फिर लेट नाइट जब ये सेट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी इसको डीमोल्ड करके। चीज़ केक मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब बस इसको फ्रिज में डाल के सेट करना है। गाइस अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, पर बहुत एक्सपेंसिव है। चलो इसको हम सेट करने के लिए रख के आते हैं। गाइस खाना पीना खा के सब फ्री हो चुके हैं। विशु अब खा रहा है क्योंकि सबसे लेट खाना यही खाता है, ये देखो। और ये देख रहे हैं सब लोग कार्टून, दोनों बाप बेटे। ये तो तब से कार्टून ही देखे जा रहे हैं। अब सब चीज़ों से फ्री हो चुके हैं। पानी नहीं आया, पानी का दुखड़ा ख़त्म नहीं होगा कभी भी मुझे लगता है। तो आधे कपड़े भी मेरे रह गए हैं, मशीन में पड़े हुए हैं, वो आप ना तो भीगे ही रहे ना वो सूखे ही रहे। तो फिलहाल आज का दिन जैसे तैसे करके ढल गया है। आप पानी के देखेंगे, कल सुबह इंतज़ाम करेंगे कुछ पानी का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक आप इजाज़त दें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़े में रहें। जय हिंद, जय भारत।